सम्मान होता, कर्मचारी की चिंता होती। हम एक जनता है, 5,000 कर्मचारी हैं, 5,000 कर्मचारियों के 2.5 लाख परिवार हैं। हम भी दिल्ली की जनता है। अगर दिल्ली की चिंता होती, दिल्ली के स्वास्थ्य के प्रति इनको फिक्र है, तो कर्मचारी सड़क पर क्यों बैठा? ये वो दिल्ली की जनता का भला करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो हमारे एमडीएस कर्मचारी के लिए अनदेखा क्यों है? हमारे कर्मचारी के क्यों बंद कर रखे है? नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के सिविक सेंटर यानी एमसीडी हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं, जहां पर पिछले 1 हफ्ते से एमसीडी के स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, लगातार दिल्ली के अंदर सरकार बदली के बाद से नगर निगम के तमाम कर्मचारी सड़कों पर हैं, चाहे वो स्थानीय कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी, तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हुए। हालांकि राजधानी दिल्ली में लगातार गंभीर बीमारियों का पहरा बना हुआ है। मलेरिया से लेकर चिकनगुनिया और बुखार जैसी बीमारियां हैं जो इस समय दिल्ली के अस्पतालों में अपने आप को पूरी तरीके से फैला चुकी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मस्त नजर आ रही है, प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही है कि दिल्ली पूरी तरीके से जो है चमक रही है, बदल रही है। लेकिन आप तमाम कर्मचारी आपको देख सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 30 वर्षों से कार्यरत डीबीसी तमाम कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर के वेतन की मांग है, जो अनियमितताएं नौकरी में चल रही है उसको लेकर के कई सवाल है। और देखिए, जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, 8 महीने होने को जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार अब दिल्ली में बताई जाती है, राज्य से लेकर एमसीडी के अंदर और केंद्र में। बावजूद उसके जो कर्मचारी हैं, लेकिन उधर मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अभियान भी चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब ये कर्मचारी जो कहीं ना कहीं एमसीडी की बैकबोन है, कमर है, अगर वो ही सड़क पर आ जाएंगे तो सरकार किसके बूते पर अपनी योजनाओं को पूरा करेगी? इन लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए जुड़ेंगे, नारेबाजी की जा रही है, नारे सुना रहे हैं। तो बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट हमारे साथ में है। सर, लगभग 1 हफ्ता हो गया आप लोग इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? सरकार अभी तक आपकी सुध लेने नहीं आई है, क्या इस पूरी मामला? हमारा सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। हम 29 तारीख से नियमित हड़ताल पर बैठे हैं। हम हमारे साथी भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। हम जो है निगम के एमटीएस कर्मचारी हैं, जो हम दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए घर घर जा कर के मेहनत करते हैं। 4-4, 5-5 मंजिल छतों पर चढ़ कर के हम लोग टंकियाँ, कंटेनर वगैरह सब साफ कराते हैं, जिससे एडी मच्छर की उत्पत्ति ना हो और दिल्ली की जनता बीमारी मुक्त रहे। हम जो है कोरोना काल में भी हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई। हमने बहुत मेहनत करी। कोरोना काल में हमने घर घर जा कर के मरीजों के पास सैनिटाइजर का काम किया। जब लोग बाप बेटे से दूर भागता था, माँ बेटी से दूर भागती थी, तो उस समय भी हमने अपने रोगियों के साथ में जो कोरोना से पीड़ित थे उनके घरों में जा कर के सैनिटाइजर का काम किया। हमने पूरी लगन के साथ काम किया। लेकिन आज तक निगम अधिकारियों ने हमें वेतन तक भी नहीं बढ़ाया। हम इसलिए 29 तारीख से अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम जब तक हमारा पूरा अधिकार, हमें जब तक वेतन और नियमित नौकरी नहीं मिलेगी, हम यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है आपकी मांगों को? 1 हफ्ते का समय हो गया, अभी तक कोई भी आपके बीच में बात? कहने को तो कहते हैं दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमने कई बार हमारे पदाधिकारी मिलते रहे, हमने कहा कि हमारे वेतन बढ़ा दो, लेकिन हमें जब मजबूरन जब हमारा वेतन तक नहीं बढ़ाया, हमें पूरी उम्मीद थी इस भाजपा सरकार से, लेकिन हमारा वेतन तक नहीं बढ़ा। मजबूरी में हमें 29 तारीख को यहाँ पर हड़ताल के लिए आना पड़ा। और हम दिल्ली में 5000 कर्मचारी हैं। हमारा एक कर्मचारी यहाँ हड़ताल में सम्मिलित है, यहीं बैठा हुआ है। हमें दिल्ली की जनता से बहुत लगाव था। हम भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो तो हम अपने क्षेत्र में जाकर काम करें। लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर बीमारियों का पूरी तरीके से डर खौफ बना हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में लगता है आपको कि मानवीय था इस समय पर हड़ताल पर जाना? ऐसा ये हम अपनी खुशी से नहीं बैठे। ये अधिकार, अगर दिल्ली में जनता
बीमार होती है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलती है, तो इसके लिए ये हमारे उच्च अधिकारी जो सिविक सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं ये इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम तो निगम के कर्मचारी ऐसे हैं कि हम दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। अगर हमें आज ही ऑर्डर मिल जाए तो हम कल से ही अपने काम पर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार अब दिल्ली के अंदर है, स्वास्थ्य से जो एक योजना होती है वो किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, देश उस राज्य की जनता के लिए भी, तमाम जो कर्मचारी हैं, तो क्या ये सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को उतना सीरियस ले रही है? मेरा नाम मदन पाल है, मैं अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे बुलंद आवाज़ को देखो, सरकार तीनों जगह है, सेंटर में भी है, निगम में भी है और अपने दिल्ली सरकार में भी है। मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब तीनों जगह है, एलजीबी अपना चारों है, जब सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी कहते हैं कि हमारी तीनों जगह तीन ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम भी मानते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर काम क्यों नहीं करते? काम करने में दिक्कत क्या? ये कहते हैं हमें पैसे कमी नहीं है, फंड की दिक्कत नहीं है और हमें फाइनेंस की दिक्कत नहीं है, जब हम फिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी जो हमारी मीटिंग हुई है, तो ट्रिपल इंजन सरकार में क्या कर्मचारियों का सम्मान नहीं है, उनके जो अधिकार है वो मूल्य नहीं रखते हैं? देखो, अगर सम्मान होता, कर्मचारी की चिंता होती, हम भी एक जनता है, 5,000 कर्मचारी, हम 5,000 कर्मचारियों के 2.5 लाख परिवार हैं, हम भी दिल्ली की जनता है। अगर दिल्ली की चिंता होती, दिल्ली के स्वास्थ्य के प्रति इनको फिक्र है, तो कर्मचारी सड़क पे क्यों बैठा हुआ है? ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, एलजीबी ने कहा है, फिर काम क्यों नहीं करते? फाइनेंस की कमी नहीं है, हमें फंड की कमी नहीं है, फिर सरकारी ये अधिकारी ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, और ये कहते हैं हमारे कमी नहीं है। अभी मीटिंग हमारी हुई है, लेकिन एमसीडी कमिश्नर ने तो ओपनली कहा था कि फंड नहीं है एमसीडी के पास में, तो कहाँ से वो सफाई अभियान चलाए और कहाँ से आप लोगों को सैलरी दें? ये फंड नहीं दे रहे हैं। आखिर में आके कमिश्नर साहब ने गुस्से में आके कहा मेरे में फंड नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? ये सब दिखावा करते हैं, फंड देते नहीं है। मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ। मुख्यमंत्री तो कह रही है दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बन रही है, तो अगर आप लोग परेशान हैं तो दिल्ली किसके बलबूते बन रही है? दिल्ली बदल रही है, कर्मचारी के लिए दिल्ली नहीं बदल रही है। कर्मचारी सड़क पे बैठा है, कर्मचारी अपनी मांग कर रहा है लगातार, उसके लिए दिल्ली नहीं बदल रही है। क्या कर्मचारी सिर्फ रैलियों में जाएगा राजनीतिक? देखो, हमें वो कर्मचारी हैं, अगर हमें आदेश दिया 6 बजे इंडिया गेट पर पहुँचे, जन्मदिन मनाना हो प्रधानमंत्री का या कोई सरकारी काम हो, कोई रैली के अंदर एमसीडी कर्मचारी को घर के ले जाना हो, हमें लेके जाते हैं जबरदस्ती, और हम नहीं जाते तो हमें ये बोला जाता एब्सेंट कर देंगे आपकी और आपके नौकरी से निकाल दें। कर्मचारी है, कर्मचारी आज 30 साल बाद कहाँ जाएगा? ये वो कर्मचारी जिसने कोरोना के दौरान अपनी जान हथेली में रखकर काम करा है। दिल्ली की जनता और दिल्ली के अधिकारी और नेता अपने घरों में थे, हमारा कर्मचारी लगातार सैनिटाइज कर रहा था। मोदी तो सफाई कर्मचारियों का बहुत सम्मान करते हैं, पैर धो के उनका पूरा सम्मान देते हैं। आपने देखा कैसे उनके मेले में भी सम्मान दिया। हमसे क्या दुश्मनी है? हम दिल्ली की जनता को बचाने का काम करते हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का काम कर रहे हैं, और वो हम भी उनका सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम एक संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा कि अगर वो दिल्ली की जनता का भला करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और हर डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे एमडीएस कर्मचारी के लिए अनदेखा क्यों है? हमारे तरफ से आके क्यों बंद कर रखी है? जब निगम के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, सेंटर के अंदर जब सरकार बैठी है और हम भी कर्मचारी, हमारे अनदेखा क्यों करा जा रहा है? हम भी फरियाद कर रहे हैं आपके चैनल के द्वारा। हमें 30 साल से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम इंसाफ के लिए बैठे, हम कर्मचारी। सर, 1 हफ्ता हो गया, सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों से मुलाकात करने नहीं आया, बारिश है, कैसे लग रहा है आप लोग अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं? देखो मैम, ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की आवाज़ बनकर आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हमने जो है इस कर्मचारी ने ठान लिया, ये हमारी आवाज़ सुनो ना सुनो, हम यहाँ से जाएंगे तो चाहे हमारी जान चली जाओ, या तो सिर्फ इनको उठाने का एक ही रास्ता है और वो है हमारा हक देना। यदि ये वाकई में उठाना चाहते हैं तो हमारा हक हमें दिया जाए, वरना ये कर्मचारी अभी यहाँ से जाने वाला नहीं है। हमें नौकरी की कोई परवाह नहीं है। चुनाव से पहले बहुत एमसीडी कर्मचारियों की बात की गई थी, अधिकारों की बात कर रहे थे, हकों की बात कर रहे थे। कोई वादों की बात नहीं कर रहा, वादों की बात आप खुद देख रहे हो। आप
यदि वादे ये पूरा करते तो कर्मचारी आज क्या रोड पर होता? क्या कर्मचारी इस तरीके से दर बदर की ठोकर खाता? आज आप देख सकते हो 30 साल हो चुके हैं हमें। 30 साल में हम इनसे मांग क्या रहे हैं? अपना एक मौलिक अधिकार, एक ह्यूमन राइट्स, क्या मानवता की बात करते हैं? एक अधिकारी 30 साल से हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है। एक बंधुआ मजदूर की हमें से काम लिया और धक्के मार के बाहर कर दिया। दिल्ली का इतना बड़ा निगम है जो तमाम दावे करता है, आप कह रहे हो उसका कर्मचारी ही जो बेहाल है। बिल्कुल खोखले वादे हैं। मैं कहता हूँ जमीनी स्तर पर कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है। कर्मचारी जो वाकई में दिन रात मेहनत करता है, इनकी हर बात को मानता है, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक 24 घंटे काम करता है, लेकिन देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ झूठे वादे करते हैं। कर्मचारी को जो है हिटलरगिरी, तानाशाही रवैये से उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। सिर्फ काम और काम, कुछ नहीं देना। महज 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी में दिल्ली जैसे शहर में आदमी अपना परिवार पाल सकता है क्या? मुझे बताइए। मोदी जी जो है सबका जो है साथ सबका विकास, कैसा विकास है? जनता जो त्राही त्राही कर रही है, एक कर्मचारी जो 30 साल अपने नौकरी के दे दिए, हमारी उम्र 54 साल हो गई। 54 साल की उम्र में हम कहाँ जाएंगे? देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति 1687 लोगों पर आकर सिमट गई है और हमारे देश के देखिए जो हम लोगों की सेवा करते हैं 30-35 साल जो है सेवा में हो गए हैं, उन लोग अभी भी 15-16 हज़ार की सैलरी पर बंधे हुए। आप सोचिए, परिवार भी है, महंगाई भी है। और सवाल यही है सर कि कर्मचारियों की मांगे क्यों सुनाई नहीं दे रही? आप लोग हफ्ता भर से बैठे हुए हैं, सारे मौसम झेल रहे हैं, क्या पूरी तरीके से सरकार असंवेदनशील हो गई है? सरकार जो असंवेदनशील है, ये कर्मचारी की सुन के राजी नहीं है। ये तानाशाही सरकार है और ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं तो कह रहा हूँ 5 इंजन की सरकार है, क्योंकि एलजी साहब भी इनके हैं, ईडी भी इनका और गोदी मीडिया भी इनका। कोई हमारी सुन के राजी नहीं है। हमारे साथ महिलाएं भी बैठी है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने परिवार को लेके भी आए हैं, लेकिन सुन के राजी नहीं है। कर्मचारियों की तो बीजेपी बहुत सेवा करती है, तमाम तरीके से पूछती है। चुनाव के समय पहले किस तरीके से बातें की गई? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर सुनती तो आज हम महिलाएं बैठी है, बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। अभी सब लोग अभी महिला अपने परिवार को छोड़ के अपने बच्चों को साथ में लेके बैठे हैं। हमने धरना प्रदर्शन कर लिया, हमने मार्च भी कर लिया। मार्च तक कोई नहीं आया आपसे मुलाकात करने? कोई नहीं आया। एक बार आए थे और केवल आश्वासन दे रहे थे कि वो कह रहे थे हट जाओ। और वो तुम्हारी कुछ विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। विश्वास कितना विश्वास करेंगे मैडम? कई लोग कितने कर्मचारी हमारे छत पे से पानी की टंकियाँ चेक करके मर गए और कई लोग रिटायर हो गए। उनका हमें कोई अधिकारी भी नहीं आता रिटायरमेंट पे, इतने साल काम करने के बाद वो खाली हाथ चला जाता, उसको कुछ नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद। सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, क्योंकि बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। कोई स्वास्थ्य की चिंता नहीं है इनको। दिल्ली की कोई चिंता नहीं है इनको। ये अपनी सीट बचाने में लगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम दिल्ली को बदल रहे हैं, दिल्ली बदल चुकी है। मैडम, ये वही रेखा गुप्ता है जिसने माइक तोड़ा था सदन के अंदर और बाद में इसको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और हम अपनी गांधीवादी नीति से हम लोग अपना मांग डिमांड रख रखे हैं, तो हमारी बात नहीं चल गई। और सुनो, बाबा साहब ने संविधान लिखा, हम संविधान के तहत कानून का मान सम्मान करते हुए कानून के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। भाई उसकी भी सुन रहे। हमने कोर्ट में केस किया हुआ, उसकी भी नहीं मानते। कैट की भी नहीं मानी इन लोगों ने। इतने बदमाश लोग हैं ये। और देखिए कुछ कर्मचारी हमारे साथ के हैं, उनको 27,900 रुपये मिल रहे हैं और ये हमें वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी निकम्मी सरकार है। हमने कुछ लोगों को मिल रहा है ज़्यादा, कुछ लोग हाँ जी। तो देखिए कितना भेदभाव है। और ये तमाम लोग हैं जो कई लंबे समय से एमसीडी के अंदर कार्यरत है और अब अपनी मांगों को लेकर के सर, एक तरफ दिल्ली वाले इन बीमारियों को लेकर के परेशान हैं, दूसरी तरफ आप लोग बैठे हैं, तो क्या सरकार को ना आपकी चिंता है ना दिल्ली की जनता की? आपके चैनल का धन्यवाद। मैं सुनील कुमार मुदगल, केशवपुरम जोन से। दिल्ली की जनता के लिए हमारे पूरा उनके लिए सम्मान है। हमने जुलाई में भी 1 दिन की स्ट्राइक की थी। उस टाइम हमें प्रशासन ने कहा कि आप दिल्ली की जनता को देखते हुए अपनी स्ट्राइक वापस ले लीजिए। हमने 1 दिन की स्ट्राइक वापस ले ली। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर आपका काम, सारी डिमांड आपकी मान लेंगे। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ पहला ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए। 30 साल बाद पहला ग्रेड पे और वेरिएबल डीए, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में 212 एम्प्लॉइज़ को दिया जा रहा है। 212 क्यों नहीं दिया जा रहा है? 5200 एम्प्लॉय मैटर नहीं करते। 5200 में 6 तरह की सैलरी दी जा रही है। साउथ में कहीं 18,000 दी जा रही है, अच्छा। कहीं 19,000 दी जा रही है। सेम काम के लिए अलग अलग है। बड़ा मतलब आप झोल समझिए कितना ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि कृपया एमसीडी के अंदर
मिल रही है। 15-20 साल से बीजेपी सरकार दिल्ली के एमसीडी में कार्यरत है, पूरी तरीके से सत्ता में है। और आप तमाम प्रेसिडेंट से लेकर तमाम के कर्मचारियों से आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके की समस्या है एमसीडी के अंदर आगे, और उन मांगों को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं और आगे भी कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती लगातार इस तरीके से बैठे रहेंगे। इस बीच बारिश, धूप, तमाम तरीके के मौसम ये लोग झेल रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए से एमसीडी में बैठी हुई सरकार से एक सवाल है कि एमसीडी कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और महंगाई के ज़माने में क्या आपको नहीं लगता कि इनकी जो सैलरी है पूरी तरीके से रिवाइज होने की जरूरत है, जो मांगे हैं वो जायज़ है और उनको सुनने की जरूरत है। फिलहाल देखते रहिए 4 PM न्यूज़।